Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalaet. As you know, we are on 5th lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का 5th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। आज हम जनसंघर्ष और आंदोलन के लेसन में दबाव समूह और आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हम दबाव समूह के विषय में पढ़ेंगे। दबाव समूह क्या है? समान पैसे हित आकांक्षा अथवा मत वाले संगठित या असंगठित समूह जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। कहने का अर्थ है जो दबाव समूह है उसमें क्या उनके एक जैसे सामान ऐसे मतलब जो कार्य करते हैं, मतलब एक जैसा हित आकांक्षा मतलब जो इच्छाएं हैं, और एक मत वाले संगठित या असंगठित जो लोगों का समूह होता है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या है सरकार पर दबाव बनाते हैं, यानी सरकार पर दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। अब हम क्या है जो दबाव समूह है उसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो संगठन है वो जो दबाव समूह की जो नीतियां हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो राजनीति पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य है सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ है जो राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य क्या होता है? सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी का करने का नहीं, किसका? दबाव समूह का। और दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे हित जो मैंने बताई आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान मतलब बराबर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं और सरकार पर क्या है दबाव बनाते हैं। ऊपर की चर्चा से हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ है जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जो जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया है। मतलब कहने का अर्थ है जो नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ है उसको क्या है हम संगठन नहीं कह सकते। वो क्या है किसके लिए हुआ है?
वह लोकतंत्र के लिए मतलब देश में लोकतंत्र लागू करने के लिए क्या है एक आंदोलन हुआ था, और उसको हम क्या है दूसरा आंदोलन कह सकते हैं या दूसरा आंदोलन कहा गया था। किसमें? जो नेपाल में लोकतंत्र को लागू करने के लिए जो आंदोलन किया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता या सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के क्या है समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने की बजाय किसको करते हैं? राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है ये जो आंदोलन है मतलब क्या जो दबाव समूह के जो समान आंदोलन भी क्या है चुनाव के मुकाबले में नहीं, मतलब जो चुनाव के मुकाबले में सीधे भागीदारी करने की बजाय जो दबाव समूह है वो चुनाव में सीधे हिस्सेदारी करने की बजाय क्या है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो दबाव समूह है वो क्या जो आंदोलनों का संगठन होता है वो दबाव समूह के विपरीत क्या है ढीला ढाला होता है, और आंदोलनों में फैसले क्या है अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। मतलब जब आंदोलन करते हैं उसमें जो फैसले क्या हैं और अनौपचारिक रूप से लिए जाते हैं, और ये फैसले लचीले भी होते हैं, और आंदोलन जनता में स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होते हैं न कि दबाव समूह पर। मतलब जो आंदोलन होते हैं आंदोलन कहते हैं मतलब जनता पर निर्भर होते हैं। मतलब उस आंदोलन के अंदर भाई जनता कितनी सक्रिय है, मतलब कितनी भागीदारी है, मतलब आंदोलन के अंदर कितनी जनता ने भाग लिया है, और मतलब न कि मतलब इसके अंदर दबाव समूह पर। मतलब क्या है आंदोलन जनता पर निर्भर करते हैं। अब हम क्या है जो वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित के समूह के विषय में पढ़ेंगे। वर्ग विशेष के हित समूह और जन समूह के हित समूह के विषय में पढ़ेंगे। मतलब जो वर्ग विशेष के हित हैं समूह और जन समूह के हित समूह के विषय में पढ़ेंगे। जो हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो हित समूह है हित समूह समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो वर्ग विशेष हित समूह इसके अंदर क्या है जो हित समूह समाज के मतलब किसी भी खास हिस्से यानी अथवा समूह के
हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब एक समूह के जो हित हैं उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवरों जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि। ये निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। मतलब जो दबाव समूह के उदाहरण है किसके, मतलब किसी एक खास हिस्से यानी एक समूह के हित को बढ़ावा देना। और ये सब क्या है, जैसे कि कोई मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और जो पेशेवर हैं, जो मतलब जिनका जो कार्य है पेशेवर से, जो वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि। और इस तरह के क्या है सभी दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं। मतलब किसी वर्ग के हित को लेकर क्या है, सरकार पर दबाव डालते हैं, क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके यानी वर्ग, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो दबाव समूह है वो क्या है, वो किसी मतलब समाज के किसी खास वर्ग के मजदूर लगा लो, कर्मचारी, व्यवसायी या उद्योगपति या किसी धर्म विशेष के जो अनुयायी यानी समर्थक अथवा किसी खास जाति आदि का क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन, दबाव समूह। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो दबाव समूह है वो पूरे समाज का नहीं, मतलब पूरे समाज के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने सदस्यों या किसी एक समुदाय यानी एक खास समुदाय के को लेकर उनके कल्याण के बारे में क्या है, सरकार पर दबाव डालते हैं। कुछ संगठन समाज के किसी क्या है, कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब जो क्या है, मतलब ये तो दबाव समूह का था, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो समाज में किसी एक वर्ग के हित के बारे में उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते, मतलब एक हित के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे संगठन सबके सर्वमान्य मतलब सबके सर्वमान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब सबके मतलब जो सर्वमान्य सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, जिनकी रक्षा जरूरी होती है, संभव है। ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उसे इसके सदस्यों का कोई लाभ न हो, जैसे बोलीविया का फेडेकोर नाम का संगठन। मतलब कहने का अर्थ है भाई ऐसा कोई संगठन मतलब जिस उद्देश्य को वो पाना चाहता है, मतलब कोई ऐसा संगठन है, मतलब उसने जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को पाना चाहता है यानी उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। मतलब उस संगठन के जो सदस्य हैं उनको कोई उससे मतलब कोई लाभ नहीं है, मतलब सिर्फ उनका क्या है, उद्देश्य को पूरा करना। मतलब जिस संगठन ने जो अपना लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को पूरा करना, न कि मतलब जो संगठन के सदस्य हैं मतलब उनका लाभ हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब संगठन के सदस्यों के लिए लाभ के लिए नहीं। और जो बोलीविया का जो फेडेकोर का एक नाम का संगठन है वो ऐसे ही संगठन का एक उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ जो मानव अधिकार के संगठनों ने भागीदारी की थी, किसके लिए, नेपाल में लोकतंत्र लागू करने के लिए। और हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9वीं की किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। मतलब इस प्रकार के जो संगठन है जैसे मानवाधिकार के संगठन, छात्रों का संगठन, वो किस प्रकार के संगठन, मतलब आम जनता मतलब पूरी जनता के हित समूह अथवा लोक मतलब पूरी जनता के कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित की बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो ऐसे संगठन है किसी मतलब खास हित यानी खास समुदाय के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक मतलब सामूहिक हित से सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। और इनका लक्ष्य अपने सदस्यों को नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। जो ऐसे संगठन होते हैं मतलब क्या है, जो संगठन होते हैं और संगठन के अंदर व्यक्ति को के लाभ को लेकर नहीं मतलब अपने उद्देश्यों को लेकर जो कार्य करते हैं, मतलब क्या है, ये सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और सब इनका मकसद क्या होता है, सबकी मदद करना। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ
लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। यानी कि मिसाल के लिए हम उदाहरण के तौर पर क्या है, जो बंधुआ मजदूर हैं, मतलब जो मजदूरी करते हैं, उनके खिलाफ लड़ने वाले जो समूह हैं उनका नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि जो बंधुआ मजदूर है, मतलब जो मजदूरी करते हैं, जो मजदूर जो मतलब बंधुआ मजदूरी के बोझ के तले पिस रहे हैं और लोगों के लिए लड़ते हैं, मतलब खुद के लिए नहीं, मतलब जो मजदूरी करते हैं, जो मजदूर, उनके लिए जो मतलब ये उनके लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए जो संघर्ष करते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ उन्हें भी फायदा होता है। मतलब कुछ ऐसे संगठन होते हैं, मतलब उनका उद्देश्य होता है, मतलब वो जिस मतलब किसी वर्ग के उद्देश्यों को लेकर, मतलब किसी वर्ग के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और साथ ही मतलब क्या है, उनसे जो संगठन के अंदर जो सदस्य हैं उन व्यक्तियों को भी लाभ हो रहा है। उदाहरण के लिए बाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है और जो जातिगत, मतलब जो जाति के आधार पर जो भेदभाव के खिलाफ जो अभियान चलता है, यह संगठन जाति भेदभाव के शिकार अपने सदस्य की समस्याओं को देखता है। मतलब जो जाति के आधार पर, जो सरकारी के आधार पर जो संगठन बनाया गया है, और ये संगठन क्या है, जो जाति के आधार पर जो भेदभाव का शिकार होते हैं और उन सदस्यों की समस्या को देखता है, उन समस्याओं को दूर करता है। लेकिन इसका मुख्य सारोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। मतलब इनका क्या मुख्य कार्य है, जो सामाजिक न्याय है, मतलब समाज के आधार पर जो मतलब जो पिछड़े हुए हैं, मतलब उनको न्याय दिलाना और सामाजिक समानता हासिल करना है। मतलब क्या है, सबको बराबर समानता, सबके साथ समाज के अंदर क्या है, समानता हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अब हम क्या है, जो आंदोलनकारी समूह है उसके विषय में पढ़ेंगे। आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह के सामने दबाव समूह के सामने किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। कहने का अर्थ है, दबाव समूह के सामने मतलब किसी आंदोलन में कई तरह के क्या है, समूह शामिल होते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। मतलब जो दबाव समूह के सामने किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल हो जाते हैं और तभी उसको क्या है, आंदोलन का नाम दिया जाता है। जिससे क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। अधिकतर
कहने का अर्थ है जो आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं, ऐसे आंदोलन एक समिति समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो ये आंदोलन होते हैं किसी एक समिति जो समय सीमा है उसके भीतर समय के अनुसार अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं, मतलब बड़े तौर पर, और एक व्यापक यानी बड़े लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। कहने का अर्थ है अपने आंदोलन के द्वारा वो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं बड़े तौर पर। और जो नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था जो राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए क्या है बाध्य करना, मजबूर करना, और इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। और जैसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। मतलब कहने का अर्थ है जो बड़े रूप में आंदोलन किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें नेपाल के अंदर क्या है एक आंदोलन किया था किसके लिए, जो राजा ने क्या है अपने जो आदेशों को जो लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जो अपने आदेश दिए थे, दोबारा क्या है उस नेपाल में लोकतंत्र लागू करने के लिए लोगों ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के आगे क्या है जो नेपाल का राजा था ज्ञानेंद्र उसको झुकना पड़ा और दोबारा फिर क्या एक बार नेपाल के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करना पड़ा। इसको ही क्या है आंदोलन कहते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने जो दबाव समूह आंदोलन के विषय में पढ़ा है आप उनको अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।